नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग होंगे स्वस्थ और तैयारी चल रही होगी आप लोगों की ज़बरदस्त। तो इस ज़बरदस्त सी तैयारी में हम लेके आए हैं उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि होगा डिटेल्ड डिस्कशन। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है एंड्रॉइड है। ऑप्शन ए एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है यदि 3 स्टार 5 बराबर 2509, 4 स्टार 6 बराबर 3616 और 5 स्टार 7 बराबर 4925 है, तो 6 स्टार 8 बराबर क्या होगा? बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पहले जो पीछे वाली संख्या है उसका स्क्वायर है, फिर आगे वाली संख्या का स्क्वायर है। तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर जो कि होता है 64 और 6 का स्क्वायर जो कि होता है 36। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है 25 पैसे व 50 पैसे के 380 सिक्कों का मूल्य 130 रुपया है, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 110 या ऑप्शन डी 180। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 140। अगर 140 हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं तो हमारे पास टोटल रुपए हुए 70 और बाकी बचे हमारे पास 240 सिक्के जो कि होंगे 25 पैसे के और 25 पैसे के 240 सिक्के बराबर हो जाएंगे 60 रुपये। 60 रुपये और 70 रुपये मिला के हो जाएंगे 130 रुपये। अगर दोस्तों आपको रीजनिंग मैथ्स या किसी और क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। राइट जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी 30। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 10 दिसंबर 1948 जो कि थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1959 या ऑप्शन डी 1989। राइट जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी 1969 जो कि हुई थी दोस्तों कॉडगिल समिति की सिफारिश पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गांधी नहर प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए हरिके बैराज से, ऑप्शन बी जोबरा बैराज से, ऑप्शन सी कोटा बैराज से या ऑप्शन डी फरक्का बैराज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हरिके बैराज से। हरिके बैराज जो है दोस्तों वो है व्यास और सतलज नदी पर। बात करेंगे जोबरा बैराज की, ये है दोस्तों महानदी पर जो कि है कटक में स्थित है दोस्तों जोबरा बैराज। बात करेंगे कोटा बैराज की तो कोटा बैराज है चंबल नदी पर जो कि है राजस्थान में और फरक्का बैराज है गंगा नदी पर जो कि है वेस्ट बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हरिके बैराज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने या ऑप्शन डी इल्तुतमिश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग और चेहरा प्रथा क्या थी दोस्तों? इसमें घोड़े को दागा जाता था ताकि घोड़े की पहचान की जा सके और चेहरा जो उनके सैनिक थे उनका चेहरा बनाया जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अर्थ आवर मनाया जाता है, इसका आरंभ हुआ है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड से, ऑप्शन सी जापान से या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। राइट जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। ये हुआ था दोस्तों, स्टार्ट जब हुआ था वो हुआ था 2007 से। मनाया जो जाता है दोस्तों अर्थ आवर मोस्टली मनाया जाता है मार्च महीने के लास्ट शनिवार के दिन जो कि मनाया जाता है 8:30 से 9:30 के बीच। ये 1 घंटा जो है ये अर्थ आवर के रूप में मनाया जाता है जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से 2007 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि Z बराबर 78 और ACT बराबर 72 तो BAT बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 69। इसमें क्या है दोस्तों
सिंपल जेड जो आता है वो 26 पे आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। और एसीटी नंबर पे आते हैं, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे और टी आता है 20 पे। इन सबको जोड़ेंगे जो कि हो जाएगा 24 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा आंसर आएगा 72। वैसे ही हम बीएटी को करेंगे, बी आता है 2 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, जो कि हो जाएगा 23। 23 मल्टीप्लाई 3 जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 69। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर है वो है भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1986 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1980 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1990 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1980 ईस्वी में। अब दोस्तों नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा भारत में जनहित याचिका के जनक किसे कहा जाता है, जो कि हर किसी को लगभग आता होगा, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जनहित याचिका की जननी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। पुष्पा कपिला हिंगोरानी। जनहित याचिका के लिए दोस्तों जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था भारत में, वो किया था न्यायमूर्ति पीएन भगवती जी ने और न्यायमूर्ति वी आर कृष्णन अय्यर जी ने। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1980। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष है। ऑप्शन ए टीकाकरण से, ऑप्शन बी वर्षा से, ऑप्शन सी कृषि से या ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए टीकाकरण से, जिसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 25 दिसंबर 2014 से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है किसने कहा था आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे कसकर पकड़ लेना। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी शौकत अली। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ये इन्होंने कहा था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि हुआ था 1942 से स्टार्ट। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है किस द्वीप को अब कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बैरन द्वीप, ऑप्शन बी नारकुंडम द्वीप, ऑप्शन सी व्हीलर द्वीप या ऑप्शन डी माजुली द्वीप। राइट जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी व्हीलर द्वीप, जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है। बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए में जो बैरन द्वीप है वो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नारकोंडम द्वीप भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि भारत का प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। और जो माजुली द्वीप है दोस्तों वो है असम में स्थित, जो नदी में तैरता हुआ द्वीप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तराई भाबर में पटवारी और कानून गो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए। ऑप्शन ए 1897, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1896 या ऑप्शन डी 1899। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1897। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया। ऑप्शन ए 15 जुलाई 1945, ऑप्शन बी 14 जुलाई 1945, ऑप्शन सी 17 जुलाई 1945 या ऑप्शन डी 16 जुलाई 1945। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी 16 जुलाई 1945। अगर बात करेंगे दोस्तों भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण की, वो हुआ था 18 मई 1974 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे उच्च ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी फंडी की खाड़ी, ऑप्शन सी नेपल्स की खाड़ी या ऑप्शन डी बिस्के की खाड़ी। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फंडी की खाड़ी, जो कि कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे, वे स्थल हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए नागेश्वर व रंगपुर, ऑप्शन बी लोथल व रंगपुर, ऑप्शन सी कालीबंगा व रंगपुर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लोथल व रंगपुर। लोथल जो है दोस्तों वो है भोगवा नदी के किनारे और रंगपुर जो है दोस्तों वो है सुखभाद्रा नदी के किनारे। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा विकसित भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट है। ऑप्शन ए ब्रेबू, ऑप्शन बी ब्रेव, ऑप्शन सी ब्रेवो, ऑप्शन डी ब्रावो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ब्रावो।
अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, एक स्कूल की घंटी 7 बार बजने में 12 सेकंड का समय लगाती है। इसे 3 बार बजने में समय लगेगा। देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 7 बार घंटी बज रही है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो इनके बीच में गैप हो जाता है दोस्तों 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 गैप को भरने के लिए 12 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 1 गैप को भरने के लिए लगेगा 2 सेकंड का टाइम। अगर 3 बार घंटी बज रही है तो इनके बीच में गैप हो जाएगा दोस्तों 2, 2 बार इनके बीच में गैप हो जाएगा और 1 गैप को भरने में 2 सेकंड लग रहे हैं, तो 2 गैप को भरने में कितना सेकंड लगेगा? 4 सेकंड। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 4 सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न दी गई श्रेणी में अगली संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 2 पीछे जा रहा है, फिर 1 आगे, फिर 2 पीछे, फिर 1 आगे और फिर जाएगा 2 पीछे, जो कि आ जाएगा 11। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक लक्षण भारतीय गणतंत्र की संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी राज्यपाल की नियुक्ति या ऑप्शन डी द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल की नियुक्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, निम्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द है। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी सूखा रोग या ऑप्शन डी रतौंधी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा। अब ये क्यों अलग हुआ दोस्तों? स्कर्वी रोग जो है दोस्तों वो होता है विटामिन सी की कमी से। सूखा रोग जिसे कि हम रिकेट्स भी कहते हैं, ये होता है विटामिन डी की कमी से। और रतौंधी रोग ये होता है विटामिन ए की कमी से। जबकि जो इन्फ्लुएंजा है दोस्तों, ये है एक वायरल डिजीज जो कि वायरस के थ्रू ह्यूमन बीइंग में फैलती है। और बाकी ये तीनों की तीनों है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, इनमें विषम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मार्मोगाओ पत्तन स्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी मुंबई। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा, जो कि है दोस्तों जुआरी नदी के तट पर स्थित। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर था। ऑप्शन ए चार्ल्स कार्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स कार्नवालिस। अमेरिका को जो आजादी मिली थी दोस्तों वो मिली थी 4 जुलाई 1776 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, ENIAC का पूरा नाम है। ये है दोस्तों इसके ऑप्शन और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, एक निश्चित कूट में 1 2 4 5 को 3 से, 3 4 5 8 को 5 से और 4 5 6 9 को 6 से कूटित किया जाता है, तो 5 6 8 9 को कूटित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ये जो बड़ी संख्या दे रखी है इन सबको आपस में जोड़ना है। देखिए जहाँ जैसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे इसका आंसर हो जाएगा 12 और 12 को डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि ये 4 संख्याएं हैं जिसका आंसर आ जाएगा 3। यहाँ पे भी सेम है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 20, जिसे हम 4 से डिवाइड करेंगे जो आ जाएगा 5। तो सेम यही पैटर्न हमें यहाँ पे फॉलो करना है। इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम इन्हें ऐड करेंगे 28, जिसे हम 4 से डिवाइड करेंगे उसका आंसर आ जाएगा 7। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में MRTP कानून को निरस्त करने का सुझाव निम्न में से किस समिति ने दिया था? ऑप्शन ए राकेश मोहन समिति, ऑप्शन बी राघवन समिति, ऑप्शन सी रंगराजन समिति या ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राघवन समिति। MRTP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार कानून, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। ऑप्शन ए CACP, ऑप्शन बी नाफेड, ऑप्शन सी नाबार्ड या ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CACP। CACP की फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस।
कृषि लागत और मूल्य उपयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए मीडोस, ऑप्शन बी पॉल आर एहरलिच, ऑप्शन सी माल्थस या ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉल आर एहरलिच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्रीनला, ऑप्शन सी जॉन मार्शल या ऑप्शन डी कॉलिन मैकेंजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉलिन मैकेंजी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, एमएस एक्सेल में चयनित पंक्तियों को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए कंट्रोल+5, ऑप्शन बी कंट्रोल+9, ऑप्शन सी कंट्रोल+0 या ऑप्शन डी कंट्रोल+3। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कंट्रोल+9। पंक्तियां यानी कि रो जो कि इस तरह से होती है, अगर इन्हें छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाएगा तो वो है कंट्रोल+9। अगर बात करेंगे हम कॉलम की, जो कि इस प्रकार से होती हैं, अगर उन्हें छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी की बात करेंगे तो वो है कंट्रोल+0। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है पंक्तियां यानी कि रो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल+9। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैच को NCWGM और बॉक्स को CQA लिखा जाता है तो उसी भाषा में नोटबुक को लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, पहला वाला जो है उसमें +1 करना है, इस वाले में +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, ये चलता रहेगा सीक्वेंस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों नोटबुक का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी OQWIGUVS। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति भारतीय भूखंड के किसके साथ टकराने के परिणाम स्वरूप हुई? ऑप्शन ए अरेबियन भूखंड से, ऑप्शन बी साइबेरियन भूखंड से, ऑप्शन सी उत्तराखंड भूखंड से या ऑप्शन डी यूरेशियाई भूखंड से। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेशियाई भूखंड से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष या ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 15। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है द हैग में, जो कि है नीदरलैंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी, यानी कि सेबी की स्थापना की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1987 या ऑप्शन डी 1986। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1988, जो कि की थी 12 अप्रैल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसमें गोरान घाट दर्रा स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। राइट इसका आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1932 या ऑप्शन डी 1931। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 1931। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी? तो क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से, आप क्या करेंगे दोस्तों, जो यहाँ पे दिया गया है 15, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 85। तो सेम यहीं पे होगा। अगर हम यहाँ पे 76 को 19 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 4। यानी कि यहाँ पे लेके आना पड़ेगा हमारे पास 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। कथन 1 है, ए बी से अधिक अंक अर्जित करता है, यानी जो ए है वो बी से अधिक अंक अर्जित करता है, बी सी से कम अंक अर्जित करता है, सी ए से अधिक अंक अर्जित करता है, यानी सी यहाँ पे है। और कथन 2 भी इससे
सैटिस्फाई हो रहा है। आगे जो कथन है वो है डी ए से अधिक अंक लेकिन सी से कम अंक अर्जित करता है, यानी डी यहाँ कहीं आएगा। अब है उपयुक्त के आधार पर कौन सबसे अधिक अंक अर्जित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए होगी यूज़फुल। मिलते हैं आपको जल्द ही अगले पार्ट में, जो कि होगा उत्तराखंड और हिंदी का पोर्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।